हाथ की भाग्य की रकीलें इस हाथ की मुट्ठी में हो सकती है। आप इन रकीलों को काबू कर सकते हो, पर भाग्य पर काबू कर सकते हो क्या? नहीं। हाथ की रकीलें मुट्ठी में रखकर तुम रकीलों को काबू कर सकते हो, पर भाग्य को काबू नहीं कर सकते। भाग्य को काबू केवल जिसने भाग्य बनाया है, मेरा महादेव, वही कर सकता। उसकी शरण में जाकर उसके चरणों में पहुंच, उसकी शरणागति ग्रहण करता, उसके चरणों में पहुंच कर उसको नमन करता, उसके चरणारविंद को पकड़ते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है। शिव महापुराण के कई बातों का बहुत विरोध होता है। आदरणीय सांसद जी, हम लोग कई बार कथा करते हैं तो उसमें कई चीजों का विरोध लोग करते हैं। अब पहले लोग यहां जल चढ़ा देते थे और अपने घर चले जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? अब लोगों को यह मालूम पड़ गया कि यहां गणेश जी महाराज हैं, षडानंद कार्तिकेय जी हैं बीच में, बोलो बोलो जम के, अशोक सुंदरी है, पार्वती जी का हस्त कमल है, ऊपर से जो जल गिर रहा है वो जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियां हैं। अब लोगों को ये ज्ञात हो गया, तो अब जितने भी लोग जल चढ़ाने जाते हैं, अगर कोई कामना से जल चढ़ाता है तो यहां चढ़ाया, यहां चढ़ाया, यहां चढ़ाया, यहां चढ़ाया, फिर शिव जी पर चढ़ा दिया। जब आते हैं तो दोनों हाथों से शिव जी के, ये गणेश जी कार्तिकेय की जो जगह है, अशोक सुंदरी की जो जगह है, उसको छू कर आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अब कई लोगों ने इसका भी कहा कि बताओ, शिव जी का स्पर्श करना चाहिए, शंकर जी का स्पर्श करना चाहिए, शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए, शंकर जी का भजन करना चाहिए। महाराज जी ने तो चरण बता दिए हैं कि यहां स्पर्श कर लो। पहले के लोग तो केवल शिवलिंग को जल चढ़ाते थे, स्पर्श करते थे। अब तुमने नई बात कह दी कि नीचे चरणारविंद का तुम स्पर्श करो। इससे क्या होगा? तो हमारा उनसे केवल एक निवेदन है कि पहले जो ट्यूब आते थे, ये लगाने का क्रीम होना आता था, सारा सामान आता था, तो ऐसे चौड़े मुंह की डब्बी आती थी। बोलो सही है कि गलत है? ऐसे चौड़े मुंह की डब्बी। अब ऐसे डब्बी को खोलो, उनमें से ऐसा निकाल, ऐसा होता, ठीक है, और डब्बी को वापस बंद कर दो। अब आज का जो नया जमाना है, उसमें चौड़े मुंह की डब्बी नहीं आती, ऐसा लंबा सा ट्यूब आता है। फिर उसको क्या करना पड़ता है? खोलो और नीचे से उसको दबाओ, और जब नीचे से दबाया तो वो झट से निकली ना, बाहर आया ना, फिर उसको पोत लिया। मतलब इससे ये सीखना चाहिए कि नीचे से दबाओ, मतलब चरण पकड़ लो तो चाबी का गुच्छा। लोग पहले के जमाने की बात आज तक लेके बैठे, ये सब सास का गला पकड़ के बैठे, ससुर का भी गला पकड़ के बैठे। शिव पुराण कह रही है चरण दबाओ, दबाओगे। अब तुम तो गला दबा रहे हो, उनको बात बात में तुम चुप बैठे रहो, तुम चुप बैठे रहो, मुंह बंद कर रहे हो, तो वो चौड़ा मुंह का डब्बा। अब तुम कल से प्रैक्टिकल करना, अब तुम रोज शाम के टाइम चरण दबाना। सास इतनी खुश हो जाएगी कि एक दिन उसके मुंह से भवक निकल जाएगा, मेरे पास अंगूठी रखी है 3, तुझे दे दूं। वो निकला, तुरंत बाहर निकल गया हो, तुरंत। अब पहले का जमाना था तो शिवलिंग का स्पर्श करते थे, अब आज का जमाना है तो हमने चरण पकड़ लिया। मतलब यहाँ गणेश जी है, अशोक सुंदरी है, कार्तिक है, जब इनको पकड़ेंगे तो शंकर भगवान हमको भी अपनी औलाद समझेंगे, तो कृपा कर भी देंगे। ये निश्चित है, ये शिव तत्व की निश्चितता, ये शंकर की उदारता। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।